नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के एक शहर में बलोच बागियों ने कब्जा कर लिया। फौज भाग खड़ी हुई, लेकिन बड़ी खबर यह नहीं है। बड़ी खबर यह है कि बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज को 1971 की याद दिला रहे हैं, ढाका में उसका सरेंडर याद दिला रहे हैं और भारत के हाथों करारी हार याद दिलाई जा रही है। ठीक यही माहौल पाकिस्तान के एक और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी है। खैबर पख्तूनख्वा का जो छोटा नाम है वो केपीके है। तो क्या पीओके से पहले केपीके में भी कुछ होगा? बलोचिस्तान में तो शुरुआत हो चुकी है और केपीके और बलोचिस्तान कैसे पाकिस्तान के हाथों से अब धीरे धीरे फिसलते जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत गौर से देखिए। आसिम मुनीर की बलोच पगड़ी, शहबाज शरीफ की भी बलोच पगड़ी, आसिम मुनीर की पठान पगड़ी, शहबाज शरीफ की भी पठान पगड़ी। पाकिस्तान में ये पगड़ी पगड़ी वाला खेल क्यों शुरू हो गया? असल वजह इन तस्वीरों में है जो बलोचिस्तान से ताजा ताजा आई हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। दहशतगर्द यकीनन 1500 नहीं है और ये यकीनन इतनी छोटी बात नहीं है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की। क्या बलोचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया? वो कहते हैं जी हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते और उनसे अपना आजाद मुल्क चाहते हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है। बलोचिस्तान और केपीके याद दिलाएं बांग्लादेश। फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। और जर्नल सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है। बलोचिस्तान के सुराब शहर पर बलोच बागियों ने कब्जा कर लिया है। ये शहर क्वेटा से कराची को जोड़ने वाले हाईवे के बीचों बीच स्थित है। हाईवे पर बलोचों ने अपने नाके लगा लिए हैं और सारा मूवमेंट रोक दिया है। पाकिस्तानी फौज भी इस शहर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि जब बलोच लड़ाके सुराब शहर में घुसे तो स्थानीय लोगों ने उनके स्वागत में तालियां बजाईं, नारे लगाए। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बलोचिस्तान के बागी हों या आम आवाम, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। बलोचिस्तान में इस वक्त हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आती हैं कि फला इलाके पे फ्रीडम फाइटर्स का कब्जा हो गया। अभी सोराब शहर के ऊपर पूरे शहर पे कब्जा हो गया। अब एक पूरा शहर है जो कि तो वहाँ के सारे लोगों ने वेलकम किया फ्रीडम फाइटर्स का, नारे लगाए पूरा शहर, और इन्होंने पूरे शहर पे कब्जा करके बैंकों पे अंदर जो भी लूट सकते थे सामान लूट के जला दी। पब्लिक गाड़ियां, मतलब जो गवर्नमेंट की गाड़ियां थीं, जो पब्लिक सर्वेंट के ऑफिसेस थे, म्यूनसिपैलिटी, ये वो सब सरकारी, उसको आग लगा दी। पूरे शहर पे कंट्रोल हासिल कर लिया, सारे पुलिस स्टेशन पे कंट्रोल हासिल कर लिया। शहबाज शरीफ और उनके आका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा भाग रहे हैं। बलोचिस्तान में जाकर बलोचों की पगड़ी पहन रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा जाकर पठानों की पगड़ी पहन रहे हैं। इस टोपी ड्रामे के जरिए दोनों ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज और सरकार के दिल में दोनों सूबों के लिए मोहब्बत है और दोनों सूबों की आवाम भी उनके साथ है। लेकिन मकानों, दुकानों, मोबाइल टावर और हर ऊंची जगह पर लगे ये झंडे सबूत हैं कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ना तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ। दोनों प्रोविंसेस में हालात
खराब हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। जो बाकायदा बंदूक के जोर पे वो लोग उसको लड़ रहे हैं, गन है उनके हाथ में, और वो कहते हैं जी हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते और उनसे अपना आज़ाद मुल्क चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी अवाम यकजा है, अवाम हमारे साथ खड़ी है। जो हकीकतें होती है ना वो कुछ और है, शायद हम उसको मानते नहीं, और हमारे मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो चलता है जो फौज कहती है। डॉक्टर मारंग तो जेल में है, शायद 2 महीने से ज्यादा हो गया, तो क्या उनकी जो एक प्रेजेंस है बलूचिस्तान के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर वो खत्म हो गई? नो, खत्म नहीं हुई। बलोचों की नेता महरंग बलोच को कैद करने के बाद भी आसिम मुनीर बलोचों की पारंपरिक पगड़ी पहनने को मजबूर हो गया। यही आसिम मुनीर पिछले महीने इस्लामाबाद में चीख रहा था, बलोचों को धमकियां दे रहा था और आजादी मांगने वाले बलोचों को 1500 मुट्ठी भर दहशतगर्द बता रहा था। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आसिम मुनीर धमकाता रह गया और इधर बलोचों ने अपनी जमीन पर एक एक शहर को पाकिस्तान से छीनना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे शहरों में आजादी के झंडे फहराने शुरू कर दिए। बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब यह है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल, ये बातें तो आपकी ठीक है कि हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ये दहशतगर्द यकीनन 1500 नहीं है और ये यकीनन इतनी छोटी बात नहीं है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की। और आज सोराब के पूरे शहर पर कब्जा कर, कल जब इसमें शहादतों के बावजूद, हलाकतों के बावजूद हम खाली करवाएंगे तो हम इसको भी अपनी कामयाबी के तौर पर बताएंगे। समझ नहीं आ रही कि हम किस जन्नत में रह रहे हैं या हम किस तरह की सिचुएशन को जन्नत बनाकर लोगों के सामने पेंट कर रहे हैं। इस बलोच बुजुर्ग के कांपते हाथों में उसके बेटे की सालों पुरानी ये तस्वीर देखिए और उसका दर्द महसूस कीजिए। इसके बेटे को बरसों पहले ISI उठा ले गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चला। बलूचिस्तान के इस खेत में लगी आग को देखिए जो पाकिस्तानी फौज ने लगाई है, और इन बच्चों के सीने में धधकती आग महसूस कीजिए जो मुनीर की फौज को राख कर देने का इरादा रखती है। तुम जितने चौधरी लाओ, तुम जितने बड़े जर्नल लाओ, बलोच तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। अब भी वक्त है, वरना एक और बंगाल बनेगा और इसकी पतलूने उतरनी है। इंडिया ने इसकी पतलूने भी उतारी, इसके टैंक भी कब्जा किया, इसका असला भी कब्जा किया, इसकी बंदूकें भी कब्जा की। 1 लाख आदमी जेल में। लानत ऐसी फौज। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ धधक रही आग में एक बात कॉमन है और बहुत खास है। ये दोनों सूबे पाकिस्तानी फौज को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और दोनों सूबे अपनी आजादी के लिए बांग्लादेश मॉडल की बात करते हैं। दोनों सूबे अपनी फौज को 1971 का ढाका सरेंडर याद दिलाते हैं और दोनों सूबे अपनी फौज को भारत से हार याद दिलाकर बेइज्जत भी करते हैं। गांव का जो राजनीति के वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में
90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। वो भी उनका डाल दें। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। बलोचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी फौज के पैर उखड़ रहे हैं। पठानों ने फौज को कई बार अपनी धरती छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। पठानों के बड़े नेता मंजूर पश्तीन की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज और उसके जनरलों को सीधे सीधे टारगेट किया जा चुका है, वो भी 1971 वाला सरेंडर याद दिलाकर। मंजूर पश्तीन का इस्लामाबाद में 2024 का ये भाषण आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलूच उनके चमड़े निकालेंगे। और जर्नल, सरेंडर और तस्लीम होने का तारीख आपका है, हमारा नहीं है। आप बंदूकें, आप अपने हौसले दुनिया के कौमों के सामने हारते हो, हम नहीं हारते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। इस मुल्क के जर्नलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या सिर्फ बलोचिस्तान के ही मई महीने के आंकड़े देख लीजिए। एक महीने में बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज पर 111 हमले किए। इन हमलों में 120 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया, 23 जगहों पर नाके लगाए और 37 से ज्यादा फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलोच और पठान दोनों हाथ मिला चुके हैं। आप देखिए टीटीपी और बीएलए इन्होंने हाथ मिला लिया। पूरा सपोर्ट और फंडिंग जो है वो इंडिया से आ रही है ताकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ धड़ों में बांट दिया जाए। बलोचिस्तान में जो आज़ादी की लहर इस वक्त दौड़ रही है वो कहने कि इसके पीछे इंडिया है। इवन के महारंग बलोच की कड़ियां भी इंडिया के साथ मिलती हैं, वो रॉ की एजेंट है। आप मुझे बताएं वहाँ पे पानी पीने को है बलोचिस्तान में, इंडिया ने रोका है? नहीं, पाकिस्तान ने रोका हुआ है। बलोचिस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो सोना कहाँ जा रहा है? इनको बुनियादी इंसानी हकूक नहीं दिए आप लोगों ने, पीने का पानी नहीं दिया, तालीम नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि हमारे जो अपने हैं ना वो हमें अपना नहीं समझते। जब हम कोई तनकीद करते हैं वो आते हैं वीगो डाला और उठा के ले जाता है। बलोच भी मार रहे हैं और पठान भी मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का हाल ऐसा है कि इधर भारत से जंग लड़े या फिर उधर अपने घर में बलोचों और पठानों से जूझे। इसीलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बलोचों और पठानों वाली पगड़ी लगाकर घूम रहे हैं। ऐसा ही ड्रामा पिछले आर्मी चीफ बाजवा ने भी किया था, लेकिन तब भी बलोचों का कत्लेआम जस का तस जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बुरी तरह से अंदरूनी तौर पे घिरी हुई है। ये पगड़ियां बांधते हैं, पहले बाजवा बांध के आया था बलोच, उसकी ट्रेडिशनल पगड़ी, अभी आसिम मुनीर। अब अजीज दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी में आप यकीन माने शायद बाजवा, ये जो कमर बाजवा था वो बलोच रेजिमेंट से था, पक्का पंजाबी। कि जो सिंध रेजिमेंट है ना, इसमें एक भी सिंधी ऑफिसर नहीं होगा।
और ये बलोच रेजिमेंट है। बलोचों की नेता महरंग बलोच समेत कई बलोच महिलाओं को 2 महीने पहले ही पाकिस्तानी फौज ने सड़कों पर घसीटकर गिरफ्तार किया था। कपड़े खींचकर बेइज्जत करके धक्के मार मार कर पुलिस वैन में डाला था। अब बलोची पगड़ियां पहनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि शायद इससे बलोच पिछला सब कुछ भूल जाएं। कौम जो है ना बहुत गैरतमंद कौम है। अच्छा, जबरदस्त। और ये अपनी औरतों को सामने नहीं लेके आते, हाँ, बापर्दा औरत है। एग्री। और अगर इनकी औरतें अब सामने आ गई हैं तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है कि औरतों को सामने आना पड़ गया अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है। सेकेंडली अभी समी वाला मसला चल रहा है, महरंग वाला मसला चल रहा है, तो उनको आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स क्यों नहीं देते? बलोच की जो औरतें हैं उनको कराची में जिस तरह से पुलिस डालों में डाल के ले रही है, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो जो छोटा बलोच है, जो मासूम बच्चा है सर, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? किसी की फैमिली के पर्सन से उठाए जाएंगे तो वो सारे बागी होंगे। ये सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये सिर्फ पख्तून का नहीं है। अगर आज वहाँ पे है, कल को ये मसला पंजाब में भी आ सकता है। पाकिस्तानी फौज खुद भी जानती है कि बलोचिस्तान में पार पाना उसके बस का नहीं है। पानी नाक के ऊपर निकल चुका है। ये कड़वा सच पाकिस्तान की संसद में भी गूंज चुका है। अब बस इंतजार है बलोचिस्तान से एक ऑफिशियल ऐलान का।